जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुमी एकेडमी पर। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं लिंग। लिंग जानने से पहले हम आपको ये बता देते हैं जो हमारा लिंग है ये कहाँ से लिया गया है। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में संज्ञा पढ़ाया था, उसमें बताया था कि जो हमने संज्ञा में बताया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो वहीं से हमने हमारी जो संज्ञा है वहीं से हमने 3 स्टेज लिए हैं: लिंग, वचन, कारक। अगर हम अपनी संज्ञाएं, हमारी जितनी भी प्रकार की संज्ञाएं हैं उसका अगर हम लिंग निर्धारित करते हैं तो वो हमारा लिंग हो जाता है, और अगर हम उसका वचन बताते हैं तो वो हमारे वचन के अंतर्गत आ जाते हैं, और जब हम उसका कोई वाक्य प्रयोग करते हैं तो हमारा वो कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो वहीं से हमने एक पॉइंट लिया है लिंग। तो अगर हम लिंग को, वहीं से हमने एक पॉइंट लिया है, क्या? लिंग। हमारी जो हिंदी भाषा में लिंग है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और हमारे जो संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सपोज दिस, जैसे आपको किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, उसमें आपको एक शब्दांश दे दिया जाता है और उसमें बोल दिया जाता है इसमें लिंग बताइए। उसमें आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, और हमारा चौथा ऑप्शन दिया जाता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा उभयलिंग और नपुंसकलिंग होता है वो ऑप्शन हमारे कट जाते हैं, क्योंकि हमारे जो हिंदी भाषा में लिंग है ओनली 2 ही प्रकार के होते हैं। तो हमारे वहां पर ऑप्शन बचते हैं 2। कितने? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो वहां पे आपको उन 2 ही ऑप्शन में से एक ऑप्शन देखना है। तो वहां पर हमारा एक ही ऑप्शन राइट होगा। कौन सा होगा? एक ही। तो हमारा यहाँ पर पहला चैप्टर है लिंग। संज्ञा का हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? लिंग। अगर हम इस लिंग को परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा बनती है कि इसकी परिभाषा क्या बनती है? संज्ञा का वह रूप जिसमें किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो वो हमारा क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। और हमारे लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में हमारे लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। हिंदी भाषा में हमारे लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। स्त्रीलिंग, नंबर 2 पुल्लिंग। हमारे जो हिंदी भाषा में लिंग दिए जाते हैं वो ओनली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 स्त्रीलिंग और नंबर 2 पुल्लिंग। आपको अब इसमें हमारी परिभाषा क्या कहती है स्त्रीलिंग की? जहां पर जो शब्द हमारे स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और जो शब्द हमारे पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया, सपोज दिस लड़का, तो वो हमारा आप कहेंगे लड़का हमारा पुरुष जाति के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर लड़का हमारा पुरुष जाति के अंतर्गत आता है, तो वो लड़का शब्द हमारा किस में आ जाएगा? पुल्लिंग में। और ऐसे हमने बोल दिया लड़की, तो आपका लड़की शब्द किसके अंतर्गत आ जाएगा? लड़की एक स्त्री हुई तो वो लड़की शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन ऐसे हमारे बहुत से मतलब वो आ जाते हैं क्वेश्चन, तो हम अटकते हैं। हमें क्वेश्चन मतलब पहचानने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वही पहचानने के लिए हमने आपको एक ट्रिक निकाली है छोटी सी। तो आप किस तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किस तरह से पहचानेंगे? तो आप किस तरह से पहचानेंगे? पहला हमारा हम लिखते हैं सर्वनाम। आप उसमें सर्वनाम रखेंगे, तो हम सर्वनाम लगाएंगे मेरा, मेरी। तो आप इतना तो जानते हैं ये जो मेरा शब्द है वो पुल्लिंग है,
मेरा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। और मेरी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आप क्वेश्चन करेंगे, जैसे आपको ऑप्शन दे दिया बात, क्या दे दिया? बात। तो आप इसमें क्वेश्चन कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? मेरा बात, नहीं ना, तो आप इस तरह से कहेंगे कि मेरी बात, मेरी बात। तो मेरी शब्द है वो स्त्रीलिंग हो गई, तो बात जो शब्द है हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। और जैसे आपसे कह दिया बैग, बैग दे दिया, तो आपसे बोला कि मतलब क्वेश्चन, इसमें कहा कि क्वेश्चन कीजिए, तो आप इस तरह से कहेंगे क्या कि मेरी बैग? नहीं, क्या कहेंगे? मेरा बैग। क्या कहेंगे? मेरा बैग। तो ये जो मेरा शब्द है आपका पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? किसके अंतर्गत आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पुल्लिंग के अंतर्गत। क्योंकि जो मेरा है वो किसका किसका बोध करा रहा है? एक पुरुष जाति का बोध करा रहा है, पुल्लिंग का। तो वो मेरा शब्द है किसके अंतर्गत आ जाएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत। और हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे तरीके से पहचानेंगे विशेषण लगा के। क्या लगा के? विशेषण। तो हम दूसरे तरीके से अपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किससे पहचानेंगे? विशेषण से। और आपको पता है विशेषण हमारे क्या होते हैं? जैसे अच्छा और अच्छी, क्या होते हैं? अच्छा और अच्छी, ये हमारे क्या होते हैं? विशेषण। तो आप इतना तो जानते हैं कि जो अच्छा शब्द है वो क्या है? क्या है? पुल्लिंग। और अच्छी शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर अच्छा शब्द पुल्लिंग है और अच्छा शब्द पुल्लिंग है। और तो आपको इसमें हम एग्जांपल देते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा बात, क्या कहा? बात। तो आप बात को क्या कहेंगे? अच्छा बात? नहीं ना, अच्छा बात नहीं कहेंगे ना, कहेंगे अच्छी बात। तो अच्छी शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये जो हमारा बात शब्द है किसके अंतर्गत आएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। और आपसे कह दिया रात, तो आप क्या कहेंगे कि अच्छी रात, ना कि अच्छा रात। अच्छा रात नहीं होता, क्या होता है? अच्छी रात। तो हमारा जो रात शब्द है किसके अंतर्गत आएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। और हमारा दूसरा हो जाता है, जैसे हमने ऑप्शन दिया दूसरा दिन, दिन। आपसे कहा इसमें स्त्रीलिंग या इसमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग क्या होगा? तो आप कहेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे अच्छा दिन, ना कि अच्छी दिन। अच्छी दिन नहीं होती है, क्या होता है? अच्छा दिन। तो हमारा अच्छा शब्द है क्या है? पुल्लिंग है। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत। दिन किसके अंतर्गत आ जाएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत। और हमारा एक शब्द हमने दे दिया दही, क्या? दही। तो हम आपसे कहेंगे कि इसमें ऑप्शन कीजिए, तो आप करेंगे क्या? अच्छा दही। क्या करेंगे? अच्छा दही, ना कि अच्छी दही। अच्छी दही नहीं होती है, क्या होता है? अच्छा दही। तो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये ट्रिक उन्हीं के काम आएगी जो हमारे स्टूडेंट खड़ी बोली से बिलोंग करते हैं। किससे? खड़ी बोली से। और जो हमारे खड़ी बोली से अलग है, जैसे भोजपुरी और इन अलग अलग तरीके से लोग हैं, वो उनके लिए तो ये शब्द, जैसे वो कहते हैं दही अच्छी है तो उनके लिए ये शब्द नहीं है, उनकी भाषा अलग होती है। तो वो रात को अच्छी ना कहते, अच्छा बोलते हैं तो उनके लिए ये ट्रिक काम नहीं करेगी। और ये ट्रिक हमारी हर जगह काम नहीं करेगी, ये हमारी 95% काम करेगी। और 5% आपको याद रखना होगा। आपको उन शब्दों से रूबरू होना होगा और देखना होगा, उन्हें एक बार जरूर देखना होगा, क्योंकि हमारी ये जो ट्रिक है हर वीडियो में, हर क्वेश्चन में नहीं लगती है। और हम तीसरा देखेंगे किससे? तीसरा देखेंगे क्रिया से। हम तीसरे तरीके से किस तरह से पहचानेंगे? क्रिया से। किससे? क्रिया से। क्रिया से हम पहचानेंगे तो क्या लगाएंगे? होता या होती। क्या लगाएंगे? होती।
होती। तो हमने आपको इसमें एक क्वेश्चन दिया, जैसे सुंदरता। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन किया सुंदरता, तो सुंदरता होती है या होता है? सुंदरता होती है, तो हमारा होती शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। तो ये सुंदरता हमारा किस में चला जाएगा? स्त्रीलिंग में। और जैसे हमने आपसे कहा कि सुंदरता, और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, दूसरा होती है, और हमने दूसरा लिया जैसे घोड़ा, और तीसरा हमने लिया मनुष्य। तो आपसे कहा इसमें लिंग बताइए, तो आपने क्वेश्चन किया हमारा कि घोड़ा होता है, ना कि घोड़ा होती है। तो हमारा ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? घोड़ा होता है। होता शब्द हमारा क्या है? पुल्लिंग। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत। और जैसे ही हमने आपसे कहा मनुष्य, इसमें लिंग बताइए, तो आप बताएंगे लिंग, मनुष्य होता है ना कि होती है। तो क्या आएगा? ये जो मनुष्य शब्द हमारा किसके अंतर्गत आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत। लेकिन आपसे इसी में किसी ने कह दिया कि मनुष्यता, मनुष्यता। तो हम जब मनुष्यता कहते हैं तो मनुष्य से बना मनुष्यता शब्द, आपसे कहा इसमें स्त्रीलिंग, इसमें लिंग बताइए, तो आप कहेंगे कि मनुष्यता होती है ना कि होता है। तो यहाँ पर मनुष्यता होती है, तो यहाँ पर होती शब्द हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। तो हमारा मनुष्यता क्या होगा? स्त्रीलिंग। क्या होगा? स्त्रीलिंग। और हमने आपको बताया कि ये जो हमारी ट्रिक है ये उन्हीं बच्चों के लिए काम आएगी जो हमारे खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनके भी काम 95% ही आएगी ना, 5% उन्हें अपने खुद देखने होंगे कि इसमें कौन सा लिंग है, वो उन्हें उन शब्दों से एक बार रूबरू होना होगा। तो और हमारे जो खड़ी बोली से नहीं बिलोंग करते हैं उनके लिए हमने कुछ निकाला है, तो उनके लिए बताते हैं। जो हमारे खड़ी बोली से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए हमने एक वो निकाला है, तो वो कैसे याद करेंगे? देखिए, जैसे बोलियों के नाम, बोलियों के नाम, बोलियों के नाम जैसे अवधी, भोजपुरी, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। और भाषाओं के नाम, ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। और पेड़ों के नाम, ये भी हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पुल्लिंग के अंतर्गत। और हमारे ग्रह और नक्षत्रों के नाम, ग्रह और नक्षत्रों के नाम, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत। लेकिन इसमें हमारे जो एक अपवाद दिया होता है पृथ्वी, क्या दिया होता है? पृथ्वी। ये हमारा एक अपवाद है। पृथ्वी क्या है? हमारा अपवाद। ये किसके अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत आ जाएगा ये पृथ्वी? पृथ्वी। पृथ्वी हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ये हमारा एक अपवाद हो जाता है, ग्रहों के अंतर्गत आता है लेकिन ये हमारा एक अपवाद हो जाता है। और हमारे महीनों के नाम, जैसे महीनों के नाम वो हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। हिंदी में महीनों के नाम जैसे चैत्र, बैसाख, ये हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। दिनों के नाम हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। पहाड़ों के नाम हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। और नदियों के नाम हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगे।
और दालों के नाम हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।